साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह परिहार और विजय सिंह क्षमा, और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर दर्पण। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमेशा के जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। कल्पना कीजिए कि आपके घर में कुछ लोग घुस आए। हाँ, घुस आए, या कि कह लीजिए कि किसी भी तरह से पैदा हो गए, है ना, किसी तरह से पैदा हो गए। अब चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, बड़े आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आपके सिद्धांत, आपके बात विचार, आपके आदर्श इस तरह के हैं कि आप कोई आ भी गया हुआ है तो आप उसको आप खाना भी खिला रहे हैं, पिला भी रहे हैं, बिठा भी दिए हुए हैं, और सारी उसका जो भी सुख है, सुविधा है, दुख है, सुख है, सब में आप उसमें शामिल हैं। सब तरह से आप उसकी मदद भी कर रहे हैं। आप उसको उसके साथ भी आप जी रहे हैं, क्योंकि आपका सिद्धांत ऐसा है कि आप वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं कि सब सारी ये पृथ्वी जो है ये हमारा परिवार है। इस सिद्धांत के आप मानते हैं, हम मानते हैं, तो कोई 10 आदमी आ भी गया घर के अंदर तो चल भाई, तू भी मेरे ही भाई है, तू पका रहा, तू भी जैसे मैं जी रहा हूँ खा रहा हूँ, तू भी जी खा। कपाट पे, अलमारी पे, बिस्तर पे, तकिया पे, चद्दर पे, राशन पे, पानी पे, चावल, दाल, आटा, गेहूं, सब पे बराबर का तेरा अधिकार है। सीढ़ी पे, घर पे, छत पे, पूरे सब जगह तेरा बराबर का अधिकार तो उसको मैंने भाई दे भी दिया। यहां तक हमने क्यों दे दिया कि ऐसा हमको सिखाया गया हुआ है, ऐसा हमारे खून में है, ऐसा हमको घुट्टी दी गई हुई है कि वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा का पूरा ये संसार, पूरी की पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस भावना, इस सिद्धांत के तहत हमने बाहर से आए हुए लोग कह लीजिए, या कि अनायास पैदा हो गए। ये दो बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें दम है, इस विषय में चर्चा होगी, वो अलग चर्चा के विषय है कि पैदा हो गए कि आए। तो यहां तक ठीक है कि अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि पैदा हो गए कि आए। जी हाँ, मुझे पैदा ही हो गए, आए नहीं हैं। इस घर में वो पैदा हो गए, जानबूझ के उन्होंने अपना पहचान अलग बना लिया। मुझसे इस घर का मालिक मैं हूं, इस घर का मालिक मैं हूं, और आप जबरदस्ती एक अलग चोला ओढ़ लिया, आपने अपने आप की एक अलग पहचान दे दिया, आपने अपना नाम अलग रख लिया, आपने सब कुछ अलग कर लिया, आपका लिबास बदल गया, खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, सोच, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ आपने मेरा वाला यानी अपना वाला छोड़ के आपने एक दूसरे संस्कृति, सभ्यता, दूसरे देश के लोगों का, दूसरे घर के लोगों का, घर का मतलब मैं घर की बात करूंगा, बात हो रही देश की, तो आप दूसरे देश के लोगों की, जो आपसे, जिसका आपका कोई संबंध नहीं है, आपसे हजारों किलोमीटर दूर, आपसे 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, आप उनको अपना आदर्श मान के, आप उनसे अपना नाता जोड़ के, आप उनकी अपने आप को संतान घोषित करके, आप मेरे घर में जबरदस्ती कपड़ा पहन के, टोपी पहन के, दाढ़ी रख के, आप एक अलग पहचान के मेरे घर में आप घुसपैठिए बन के पैदा हो गए। जी हाँ, ये पैदा हुई शब्द बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ा हर्ष है। जी हाँ, कहने का मतलब यही कहना चाहता हूं, आप हैं नहीं, आप पैदा हो गए। आप जो ये आपने दाढ़ी रखा हुआ, जो आपने रहन सहन बदला हुआ, आप वो नहीं है, वो कहीं और का है। आप मेरे भाई हो, आप इस घर के वास्तव में असली हकदार, मतलब कि असली वारिस हैं आप। जी हाँ, लेकिन कैसे? इस भेष में नहीं, जो भेष आपने कहीं से लाया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, उस भेष में, उस संस्कृति सभ्यता के साथ में आप मेरे भाई नहीं, बल्कि आप मेरे दुश्मन के जैसे मेरे घर में आप पैदा होकर बन के बैठ गए हुए हैं, और कहते हैं कि मेरा घर है। अरे भाई, मैं मानने को तैयार हूं आपका घर है, लेकिन बार बार कहता हूं कि जिस ड्रेस में, यानी कि जिस गेटअप में, जिस संस्कृति सभ्यता, जिस रहन सहन, जिस खान पान को आपने अडॉप्ट करके अगर आप कहते हैं कि ये आपका घर है,
इस दशा में हम इस बात को मानने को कदापि तैयार नहीं है कि यह आपका घर है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है, हमारा घर है, यानी हिंदुओं का घर है। और मैं बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हिंदुस्तान के कुछ लोग 20% 25% लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और हमारा संबंध कहीं से बताते हैं कि यहाँ से हमारा संबंध, हमारा सदरा इनसे मिलता है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे हमारा है। अब उनके लिए हमारे घर में ये कलह मचाते, लफड़ा करते, दंगा करते, हमारा सुख शांति चैन सब खत्म किए हुए हैं। ये हमारी चिंता के विषय है। तो अब मैं बात करता हूं कि वाह भाई वाह, आप हमारे घर में पैदा हो गए और अब आप हमारे घर को कहते हैं कि मेरा घर है। तो मैं बार बार कहता हूं कि जी हां, आपका तो घर है, लेकिन जिस गेटअप में आप हैं, जिस वेशभूषा में आप हैं, जिस संस्कृति सभ्यता की दुहाई देते हैं, जिसको आपने अडॉप्ट किया हो, जिसको आपने अपनाया हुआ है, इस वेशभूषा, इस संस्कृति सभ्यता यानी इस मुसलमान के नाम पर यह आपका देश नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप हिंदू हो और हिंदू होने के नाते, जी हां, आपके आजा बाबा आज से 10 पीढ़ी के पहले आपके जो आजा बाबा हुए हैं वो सब हिंदू थे। जाहिर सी बात, इतिहास चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, विद्वान चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, संस्कृति सभ्यता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आप 100% सनातनी हिंदू थे और हो। आपने जबरदस्ती ये चोला पहना हुआ है और इस चोले के साथ में आप हमको स्वीकार नहीं हैं। आप मेरा भाई बन के बैठिए, आपको बराबर हम अपने सर माथे पे बिठा के रखेंगे, आप मेरे छोटे भाई हैं। अब आइए, अगर आप ये बात कहते हैं कि भाई ये घर मेरा है तो आपका घर नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। ये घर आपका इसलिए नहीं है, ये हिंदू का घर है। ये भारत देश सिर्फ और सिर्फ हिंदू का घर है। कैसे? ऐसे कि हिंदू का जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ है, छोटी सी छोटी नई सी नई पुस्तक लिखी गई, रची गई, जिसको हम श्री रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, रामायण के नाम से जानते हैं, उस छोटी पुस्तक से लेके गीता से होते हुए तमाम हमारे जितने वेद हैं, पुराण हैं और भी हमारे जो पुस्तक हैं, तमाम पुस्तकों में यह प्रमाणित है कि यह हमारा देश है, यानी ये भारत देश मेरा घर है, हिंदू का घर है। आप हमारी हर पुस्तकों में गंगा का नाम है, पर्वतों का, नदियों का, स्थानों का नाम आदमी नहीं रख सकता है कि 2 साल में रख दिया गया, 1 साल में रख दिया गया और वो अमर अजर हो गया। ये हमारी पुस्तकों में अनादिकाल से, अनंत काल से अजर अमर है। हमारी पुस्तकों में हिमालय का नाम है, हमारी पुस्तकों में गंगा का नाम है, जमुना का नाम, सरस्वती का नाम है, कावेरी का नाम है, रामेश्वर का नाम है, उत्तराखंड का नाम है, केदारनाथ का नाम है, काशी का नाम है, तमाम जितने हमारे धार्मिक स्थान है उनका नाम है, उन स्थानों का नाम है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं में जितने भी मतलब ये प्राकृतिक जो पर्वत हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, इनका नाम भी हमारे धर्म ग्रंथों में है। इससे प्रमाणित होता है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का घर है। अगर आप कहे किसी पुस्तक में हिंदुस्तान के किसी तीर्थ का, किसी मंदिर का, किसी तालाब का, किसी पर्वत का नाम है तो आप बताइए, तो हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि आपका, यानी कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनका भी यह देश है। इसलिए बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान जो अपने आप को स्वघोषित मुसलमान कहते हो, आप लोग मेरे भाई हो, मुसलमान नहीं हो, आप मेरे भाई हो, आप हिंदू हो। आइए, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप इस एडाप्ट किए हुए चोला को छोड़िए, इसको भूल जाइए। रही होगी कोई स्थिति परिस्थिति जब जिस दशा में आपके बाबा लोगों ने डर से, कि भय से, लालच से, जिस भी तरीके से अपनाया होगा, अब छोड़िए। क्योंकि इस घर में रहना है तो एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक नियम, एक कानून, एक परंपरा, एक दिल, एक आत्मा, एक निगाह, 100 तन एक जान बन के रहेंगे, तब जाके हमारा भी कल्याण है, आपका भी कल्याण है और पूरे हमारे देश का कल्याण है।
और नहीं, अगर इस तरह से रह जाएंगे, आप अपना चोला बदल के रहेंगे, अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता, अपनी परंपरा, अपने तीज त्योहार अगर आप बदल के यहाँ पे रहेंगे, तो ये हिंदू और आपका और हमारा ये टेंशन चालू ही रहने वाला है, ये खत्म होने वाला नहीं है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम खत्म हो जाएंगे, हमारी चिंता, ये हमारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो इसमें न हमारा विकास है, न हमारा कल्याण है, न तो आपका विकास है, न तो आपका कल्याण है, और न ही देश का। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मानते हैं, आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश से विनती है, आप मेरे भाई हो, आप अपनी स्वेच्छा से घोषणा कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेंशन खत्म कीजिए कि आप आइए, अपने घर में वापस आ जाइए, और आपका जो वास्तविक और जो सनातनी आपका जो संस्कृति, सभ्यता, तीज तिथि त्योहार है, उसको अपनाइए, और इस देश में प्रेम के साथ में, भाईचारे के साथ में, एक भाई बन के, एक माँ की औलाद बन के हम दोनों भाई आपस में रहें। और साथ में मैं और भी जो धर्मावलंबी हैं उनसे बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, अंतिम सत्य यही है कि पूरी दुनिया ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का ही मानने वाले लोग थे। आहिस्ता आहिस्ता बदलता है, वो अलग चर्चा चिंता के विषय, उससे हमको लेना देना मतलब नहीं है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से विशेष विनती करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आइए, गले से गले मिलकर हम लोग रहते हैं, और आप इस तरह का ठसन से कल्याण होने वाला नहीं है। खाली मचमच सारी देश दुनिया में हंसी की हंसारत हो रही है, इंसल्ट हो रहा है हमारे देश का, इसमें कोई दम नहीं है। ये मेरी भावनात्मक आप लोगों से हाथ जोड़ अपील है। मेरी बातों में, भावना में अगर कोई ऐसे शब्द निकले हो जो आपको कहीं थोड़ा हल्का फुल्का बुरा लगा हो, तो हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ। आप मेरे छोटे भाई हैं, और बड़ा भाई हिंदू होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो का यही हमारा उद्देश्य है, पहुंचाइए लोगों, तो बताइए, जगाइए। धन्यवाद। जय कांति वीर।